नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी क्या होता है और कभी कभी क्यों कई लोगों को प्रेगनेंसी नहीं आता है, माने कि वो लोग IVF तक जाने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, और इसका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी का क्या कनेक्शन है देखते हैं। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी की बात तब होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि अंडा और स्पर्म मिलने के बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी तभी उसी के बारे में बात होता है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, जो आपका गर्भ है, उसका अगर ठीक से ग्रोथ नहीं हुआ है, उसमें अगर ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, उसमें अगर सिग्नल्स ठीक से नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये जो एम्ब्रियो बना है वो आके वहाँ चिपक नहीं सकता। 250 जीन से ज़्यादा अभी हमने रिसर्चर्स ने बताया है कि इस प्रोसेस से एसोसिएटेड है, यानी कि जब एम्ब्रियो बन जाता है और जब एंडोमेट्रियम रेडी होता है, ये जीन्स अपने सिग्नल्स के कमाल से एम्ब्रियो को गर्भ में चिपकाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बात जान लेना जरूरी है कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी का और इम्प्लांटेशन का, यानी कि एम्ब्रियो चिपकने का क्या महत्व है। बेसिकली ऐसा होता है कि हर चीज एक ऑर्केस्ट्रा की तरह चलता है। जैसे कि हर एक म्यूजिक में सारे यंत्रों का इस्तेमाल होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का, वैसे होता है। जैसे अंडा रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन और LH ज्यादा होने पर ये रिलीज होता है, और जब अंडा रिलीज होता है तो करेक्ट टाइम पे स्पर्म्स का वहां रहना, वो उसे फर्टिलाइज करना। जब अंडा रिलीज हो जाता है तो एक और हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई यूट्रस को ज्यादा होता है। और अगर इस ऑर्केस्ट्रा में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जैसे कि LH ठीक से नहीं रहा, तो ओव्यूलेट नहीं होगा, अंडा ठीक से रिलीज नहीं होगा, और अगर प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हुआ तो गर्भ का लाइनिंग जो है वो बढ़ेगा नहीं। इन सब में कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एम्ब्रियो के चिपकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कई लोगों को थिन एंडोमेट्रियम है, इसीलिए तुमको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। इसका मतलब यही है कि आपके एंडोमेट्रियम में, गर्भ में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो। ये नेचुरली भी हो सकता है, ये ट्रीटमेंट के दौरान भी हो सकता है। जब नेचुरली हो रहा होता है तो डेफिनेटली आपको पोस्ट लूटियल सपोर्ट, यानी कि अंडा रिलीज होने के बाद जो जरूरी होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, वो आपको बाहर से दिया जाएगा टैबलेट के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, जिससे आपका गर्भ का लाइनिंग बढ़ेगा और आपके चांस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होंगे। अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, जैसे IUI हो गया, IVF हो गया, इस दौरान भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तब अवश्य डॉक्टर ये ट्रैक कर रहे होते हैं कि चलो एम्ब्रियो बन रहा है अभी लेबोरेटरी में, या आपने IUI कराया, अगर एग रिलीज हो गया है देख रहे होते हैं, और अगर फिर भी गर्भ नहीं बढ़ रहा है तो आपको प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे जब ये एम्ब्रियो गर्भ में डाला जाएगा या आप ट्राई करोगे IUI के द्वारा, गर्भ एकदम परफेक्ट कंडीशन में रहेगा, ताकि ये एम्ब्रियो चिपकने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कई लोगों को फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। इन लोगों को भी गर्भ ठीक से ना बढ़ने के प्रॉब्लम्स होते हैं, या अगर कई जगहों में फाइब्रॉइड्स हो तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होने के कारण एंडोमेट्रियम ठीक नहीं होने का प्रॉब्लम इनको देखा गया है। डेफिनेटली आपको ठीक से जांच कराना चाहिए, स्कैन्स कराना चाहिए, ये क्यों हो रहा है देखना चाहिए, हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, या एडिनोमायोसिस जिसमें मैंने कहा अंदर कुछ गड्ढे हैं क्या गर्भ में, इन सब की वजह से क्या प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, गर्भ ठीक से नहीं बढ़ रहा है, दिखाकर आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉब्लम किस कारणवश हो रहा है, इस समस्या का समाधान कहाँ ढूंढा जा सकता है, क्या प्रोजेस्टेरोन दे के ठीक किया जा सकता है, या हार्मोन्स जो ठीक से रिलीज नहीं हो रहे हैं वो दे के ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।